की बड़ी खबर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत बड़ी खबर की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज होनी है अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष खोज लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। इसमें दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, जीतू पटवारी हैं, कुणाल चौधरी हैं। ऐसे नेताओं ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को अपना नेता भी बताया। केंद्रीय वर्किंग कमेटी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है, CWC की बैठक। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम निकलकर सामने आ रहा हो। कहा यह भी जा रहा है कि नहीं, सोनिया गांधी भी बेहतर तरीके से जिम्मेदारी संभाल रही है, लिहाजा जिम्मेदारी उनके पास हो। तो कमलनाथ ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को जारी रखने की मांग उठाई है। कमलनाथ ने सोनिया के नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। सोनिया गांधी के नेतृत्व पर कोई भी सुझाव या आक्षेप बेतुका है। अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहने की मांग उन्होंने की है। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, कुणाल चौधरी हैं, जीतू पटवारी हैं, वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा वो ट्रेंड भी चला रहे हैं ट्विटर पे, हमारे नेता राहुल गांधी। तो एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी में अलग अलग किस्म की मांग निकलकर सामने आ रही है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, फिलहाल PCC अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कितने दशक का उनका अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, और सोनिया गांधी की तारीफ उन्होंने की है। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस गांधी परिवार के साथ खड़ी है, ये बताया जा रहा है। रविवार को एक साथ दो चिट्ठियां राज्य से भेजी गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये चिट्ठियां भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और उसके बाद PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को चिट्ठी लिखी। मरकाम ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पर आस्था भी जताई है और कहा यह भी जा रहा है कि वो फिर से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जाए। यह अनुरोध भी PCC चीफ ने किया है। राहुल गांधी को कमान देने की मांग की गई है। PCC अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है। हालांकि आस्था उन्होंने पूरी सोनिया गांधी पर जताई है। ये थोड़ा सा विरोधाभास है। हो सकता है चिट्ठी लिखने की जल्दी रही हो मोहन मरकाम को। और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी स्थिति। चिट्ठी तो नहीं लिखी जा रही है, ट्वीट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। 135 साल पुरानी पार्टी, चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। और कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही ऊहापोह पर CM शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। CM का कहना है कि पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है। ये सब डूब रही है। नेतृत्व विश्वास नहीं है कांग्रेसियों का। कई नेताओं ने मांग की थी कि अध्यक्ष बदला जाए, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। और जब इन्हें देखा क्या कांग्रेस पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है, तो जैसा आप समाचार दे रहे हैं, क्योंकि सीधे मैंने नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। कांग्रेस का कोई खेवाधार नहीं बचा है और कांग्रेस के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। और कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी पद लोलुप और झूठे नेता नहीं है। राहुल की इमेज खत्म करना चाहते हैं कुछ चापलूस। शब्द देखिए, राहुल की इमेज खत्म करना चाहते हैं कुछ चापलूस। कांग्रेस नेताओं पर आचार्य प्रमोद ने निशाना भी साधा है। अपने फायदे के लिए राहुल की इमेज खत्म करने का आरोप उन्होंने लगाया है।
तो बहुत दिलचस्प आज ये बैठक होनी है। तकरीबन 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और उस बैठक से पहले क्या क्या नजर आ रहा है वो हम सब आपको लगातार बता रहे हैं। तो अब आचार्य प्रमोद, उनका भी ट्वीट आ गया है। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है राहुल गांधी पद लोलू पर झूठे नेता नहीं है। अब ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी आचार्य प्रमोद को? राहुल की इमेज खत्म करना चाहते हैं कुछ चापलूसी, ये बहुत दिलचस्प लाइन उन्होंने लिखी है। कांग्रेस नेताओं पर आचार्य प्रमोद ने ये कहकर निशाना साधा है अपने फायदे के लिए राहुल की इमेज खत्म करने का आरोप उन्होंने लगाया है। अब ये जो कुछ चापलूस हैं ये उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो कौन से चापलूस हैं। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा हमने कहा कि बहुत दिलचस्प ये मामला है, कांग्रेस की ये बैठक है। जितना कांग्रेस की नजर इस पर है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी की नजर है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। पहले देवव्रत मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या कुछ नजर आ रहा है? आज 11 बजे बैठक होगी, कल दो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिखने का भी उतावलापन अद्भुत है। देवव्रत, विशेष नेतृत्व को लेकर के आज फैसला होने वाला है और छत्तीसगढ़ के सत्ता और संगठन ने ये बता दिया है कि उनका भरोसा एक बार फिर से गांधी और नेहरू परिवार पर है और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही चिट्ठी लिख डाली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। अलग अलग उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है उन्होंने भी अपनी चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि गांधी परिवार से ही जो अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जिस तरह से ये स्थिति अभी तक के कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर वो चाहते सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना है या फिर राहुल गांधी को, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरह से ये बता दिया गया है कि पार्टी में अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है वो आपो की और ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर राष्ट्रीय नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। तब छत्तीसगढ़ का सत्ता और संगठन गांधी और नेहरू परिवार के साथ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान काफी सारी चुनौतियां जो है वो पार्टी के सामने आई, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है वो गांधी परिवार के साथ ही रहेगा और फैसला चाहे जो भी हो। जिस तरह से नेताओं के ट्वीट भी आए हैं और इसके साथ ही साथ पत्र भी लिखे गए हैं और पत्र लिख करके ये बता दिया गया है कि आस्था तो फिलहाल गांधी परिवार के साथ ही है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की और यहाँ के शीर्ष नेताओं की भी। जी। इसके अलावा बहुत सारे जो रायपुर से जीते हुए विधायक हैं या रायपुर के जो कांग्रेस नेता हैं देवव्रत, उनसे आपकी औपचारिक अनौपचारिक चर्चा हुई होगी। राहुल ब्रिगेड के साथ भी उनमें से कुछ नेताओं ने काम किया है, मसलन जो उपाध्याय हैं। क्या ऐसे नेताओं का कोई रिएक्शन मिल पाया है? जी बिल्कुल, विकास उपाध्याय जो हैं वो राहुल गांधी की टीम में काम कर चुके हैं, लिहाजा उनका भी समर्थन राहुल गांधी को जाता है। और अगर छत्तीसगढ़ में अगर हम सियासी देखें इतिहास तो यहाँ पर लगभग गांधी परिवार में ही कांग्रेस की आस्था रही है और ऐसे विरोधी स्वर तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में उठते हुए दिखाई नहीं दिए। हालांकि अगर ये कहें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और अगर प्रदेशाध्यक्ष ही अगर चिट्ठी लिख करके गांधी परिवार के प्रति अपनी सहमति जता देते हैं, आस्था जता देते हैं, तब उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि कोई छोटे नेता हैं वो इसका विरोध कर सकें या कुछ कह सकें। हालांकि आज की जो CWC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें वर्किंग कमेटी की कॉन्फ्रेंस में ताम्रध्वज साहू भी सम्मिलित होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सम्मिलित होंगे और एक तरह से पुरजोर तरीके से इनके द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि फिर एक बार जो है गांधी परिवार का ही अध्यक्ष तय हो। और यहाँ पर जिस तरह से भूपेश बघेल ने लिखा भी है मुख्यमंत्री ने कि राहुल गांधी को ही फिर से एक बार अध्यक्ष बनाया जाए, मोहन मरकाम ने भी यही कहा है। तो फिलहाल एक तरह से जो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। चलिए एक बार भोपाल का भी हम रुक कर रहे हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बहुत दिलचस्प स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में, तो दो चिट्ठियां भी बाकायदा लिख दी गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मसला अभी ट्विटर पर चल रहा है और बहुत दिलचस्प चल रहा है। अनुराग, चलिए अनुराग से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन सबके बीच जो एक नया ट्वीट आया है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। वो ट्वीट है आचार्य प्रमोद का। इससे पहले आचार्य प्रमोद ट्विटर के जरिए तो सुर्खियों में होते ही हैं, टीवी पर वो तब आए थे जब एक फेमस शो में उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस में परिवारवाद है, इस तरह की बात उन्होंने कर दी थी आचार्य प्रमोद, और तब वो सुर्खियों में आए थे। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया है, राहुल गांधी पद लोलुप
और झूठे नेता नहीं है। राहुल की इमेज खत्म करना चाहते हैं कुछ चापलूस। जब वो चापलूस लिख रहे हैं तो इसके साथ इस शब्द पर वो डबल कोट कर रहे हैं, डबल कोट, जिसे हिंदी में लाघव चिन्ह कहा जाता है, यानी अर्थ विशेष देना। चापलूस शब्द पर वो डबल कोट मार रहे हैं। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये थोड़ा और साफ कर देते। कांग्रेस नेताओं को लेकर ही उन्होंने ये निशाना साधा है। अपने फायदे के लिए राहुल की इमेज खत्म करने का आरोप उन्होंने लगाया है। इन सब के बीच हम लगातार आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से क्या कुछ उसमें नजर आ रहा है। राहुल गांधी को अपना नेता कुणाल चौधरी बता रहे हैं, जीतू पटवारी बता रहे हैं, और दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। तो राहुल किसी जिद पर है, ये दिग्विजय सिंह के ट्वीट से भी साफ हो रहा है। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सहयोगी अनुराग, एक बार हम फिर कोशिश करते हैं कि अनुराग से हम सवाल लें। अनुराग, छत्तीसगढ़ में तो 2 चिट्ठियां बाकायदा लिखी गई हैं, पर दोनों चिट्ठियों से ये साफ नहीं हो पा रहा है दरअसल कि क्या मंशा है। मध्य प्रदेश में सारा जो वार है वो ट्विटर पर चल रहा है, बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस नेताओं की बात करें तो वो इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी सभी नेताओं को मान्य है। इस बात को लेकर आशंका और अंदेशा जरूर जाहिर होता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालना चाहिए। लेकिन कमलनाथ का जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को ही नेतृत्व जारी रखना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी के नाम को लेकर पार्टी पूरी तरीके से एकमत है, ये कहा नहीं जा सकता। और यही मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि युवा नेता इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार से ही होना चाहिए, चाहे वो सोनिया गांधी इसको कंटिन्यू करें या फिर राहुल गांधी कमान संभालें या फिर प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की कमान संभालें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि अब पार्टी का नेतृत्व किसी गैर गांधीवादी चेहरे को दिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी भी इस बात की पैरवी कर चुकी हैं कि पार्टी का नेतृत्व किसी गैर गांधी चेहरे को दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर पार्टी के सामने मुश्किलें कई तरह की हैं, क्योंकि यदि गांधी के चेहरे से हटकर यदि किसी नए चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो पार्टी को एकजुट रखना, और वो भी ऐसे समय पर जब कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा रही हो, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की बात करें तो सत्ता से बेदखल कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। राजस्थान में जिस तरीके के हालात बने थे या फिर दूसरे राज्यों में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, वो इस बात का साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि पार्टी स्तर पर ना तो सिर्फ फैसले लेने में देरी होती है, बल्कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हो पाने के कारण पार्टी उतनी आक्रामक नहीं हो पा रही है जितनी होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नेता इस बात की मांग जरूर कर रहे हैं कि गांधी चेहरे को ही पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। लेकिन इसको लेकर अंदर खाने में जो आशंकाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिक्कत ये भी है अनुराग के चेहरे को अगर आगे कमान राहुल को दे भी दी जाती दिलचस्प है, अगर राहुल गांधी को कमान दे भी दी जाती है तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल वो शायद अभी बना नहीं है, लेकिन अगर वो बन जाएगा तो उसमें बैठना पड़ेगा, ये भी तो एक बात है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के कई सीनियर लीडर जो सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनमें से कमलनाथ एक नेता हैं जो कि सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में बुजुर्ग नेताओं का मार्गदर्शन मंडल बनना तय है, क्योंकि यदि किसी युवा के हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, राजीव सातव हो या फिर दूसरे जो दिग्विजय सिंह सरीखे जैसे नेता हैं, इनका पार्टी में क्या रोल होगा, ये भी एक बड़ा अनुराग, दिल्ली से बड़ा अपडेट दरअसल मिल रहा है, और आजकल तो सारे दिल्ली के अपडेट जो है वो भोपाल से पता नहीं कैसे जुड़ जाते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ट्वीट किया है, राहुल गांधी की तारीफ भी की है। अगली लाइन में लिखते हैं, राहुल की इमेज को खत्म करना चाहते हैं कुछ चापलूस पर वो डबल कोट मार रहे हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, जब इतना लिखा ही था आचार्य प्रमोद ने, तो उन चापलूसों का नाम भी जाहिर कर देते। रंजीता, ललित, देखिए चापलूस अगर
जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, जिस तरह का ट्वीट उन्होंने दिया है, वो साफ तौर पर कई बड़े नेताओं की तरफ उनका इशारा है। क्योंकि देखिए, कल से जिस तरह से पत्रों की बाढ़ आई है, चिट्ठियों की बाढ़ कांग्रेस के अंदर आ गई है, और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो गांधी फोबिया से नहीं निकल पाते हैं, उसकी एक वानगी हमने देखी है। ललित, जिस तरह से नेताओं का पत्र आ रहा है, सांसदों का पत्र आ रहा है, कांग्रेस की जो अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। तो निश्चित तौर पर आज की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में, भले ही वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है ललित, क्योंकि कोरोना चल रहा है और ऐसी स्थिति में एआईसीसी में वो बैठक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए ये बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होनी है, लेकिन माना जाए ललित, ये धमाकेदार ये बैठक होनी है, क्योंकि 2019 लोकसभा रंजीता, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो आज बैठक होने वाली, ये तो जाहिर तौर पर धमाकेदार है, पर जब ये शब्द लिखा जा रहा होगा चापलूस, तो क्या मध्य भारत के भी कुछ नेता उनके चेहरे, नेताओं के चेहरे उनके सामने रहे होंगे रंजीता? देखिए, जो इशारा है, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उसमें साफ तौर पर हम समझ सकते हैं ये उन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं जो नेता पत्र के जरिए और मीडिया में बयान देकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए, राहुल गांधी को अपना पद संभालना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखिए, वो वही स्थिति एक बार फिर ललित दिख रही है जो 2019 में लोकसभा चुनाव के हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। उस समय भी कमोबेश यही स्थिति थी। नेता धरना दे रहे थे, एआईसीसी के अंदर प्रदर्शन चल रहा था, राहुल गांधी से अपील की जा रही थी, खून से पत्र लिखे जा रहे थे युवा नेताओं की तरफ से। उसी तरह की स्थिति एक बार फिर 1 साल बाद ये दिख रही है। देखना होगा गांधी परिवार के पास ये सत्ता रहती है या फिर गैर गांधी की जो एक मुहिम चलाई गई थी पिछले 10 दिन में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से, 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा है, उस पर कोई संज्ञान कांग्रेस आलाकमान आज लेती है। वैसे आपकी बातों पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी वालों का भी ध्यान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे साथ बने रहे। देवव्रत, आपका भी धन्यवाद। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज अंचल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलने वाला है। सीएम शिवराज सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कई दिग्गज नेता आज ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। इधर कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फेल हो चुका है। कांग्रेस के इस आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार भी किया है। तंज कसने के अलावा बचा क्या है उनके पास? पूरा चंबल ग्वालियर संभाग भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है। बड़े उत्साह से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ नामो निशान मिट रहा है। गिरिराज आए थे आज धरना देते सब, थोड़ा सा उनके वो किस्मत में ही धरना देना लिखा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और साथी छोड़ के जा रहे थे तब भी वो धरना ही दे रहे थे, कभी बेंगलोर में दे रहे थे, कभी और कहीं दे रहे थे। अब वो धरना ही देने का काम करें। और सीधे आपको ग्वालियर ये चलेंगे। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कैसा रहने वाला है आज का सियासी मौसम? गरज चमक के साथ बारिश, बौछार, छींटे, प्रहार। सुशील, बिल्कुल पुनीत, देखिए आज जो है ये बीजेपी का सदस्यता अभियान का तीसरा और अंतिम दिन है। आज 4 कार्यक्रम है और 4 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही जो ग्वालियर चंबल अंचल के 16 में से अब 11 विधानसभा सीटों पर आज सदस्यता अभियान होगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की शपथ लेंगे। तो 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का आज का कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जन कल्याणकारी योजनाओं को इसमें दोहराएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पर लगातार जिस तरह से गद्दार शब्द को लेकर प्रहार किया जा रहा है, वो मुद्दा आज भी उनके भाषणों में नजर आएगा। सिंधिया भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जो है उपचुनाव के इस सियासी मुद्दे पर इन भाषणों में नजर आने लगे हैं। साथ ही कांग्रेस भी अपना विरोध दर्ज कराएगी। आज तीसरा दिन है। पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके अलावा कांग्रेस का सांकेतिक धरना भी आज संभावित है। तो कुल मिलाकर सियासी पारा आज भी ग्वालियर चंबल अंचल में गर्म रहेगा और चूंकि उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है तो ये एक तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में करो या मरो के हालात बने हुए हैं। 16 विधानसभा सीटें
है जहां पर उपचुनाव होना है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो कहीं ना कहीं अब जो है सियासी पारा लगातार अब गर्माता जाएगा। सुशील, उस तस्वीर की भी बहुत चर्चा हो रही है कि जो पवैया हैं उनके कंधे पर महाराज का हाथ है, बगल में प्रभात झा नजर आ रहे हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार इन तस्वीरों को भी पेश कर रही है कि जो घुर विरोधी रहा करते थे ग्वालियर चंबल अंचल में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा, वो सभी एक ही पार्टी के एक ही बैनर के अब नीचे है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस तरह का बीजेपी का संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सर्वमान्य नेता रहे हैं, उनकी भी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल है। वहीं कांग्रेस जो विरोध दर्ज करा रही है लगातार तीसरे दिन से, तो कांग्रेस भी माधवराव सिंधिया की तस्वीर को लेकर आगे बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं इस ग्वालियर चंबल अंचल के भाजपा के सदस्यता अभियान और इसका विरोध कर रहे कांग्रेस के धरना प्रदर्शनों में कई अनोखी तस्वीरें देखने के लिए इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में मिल रही है और संभवतः इनका असर उपचुनाव में जरूर नजर आएगा। जी जी, एक परिवार दो पार्टियों के लिए प्रचार, ये भी अद्भुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार नजर उनकी बनी हुई है। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर याद किया है। और अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पीएम ने ट्वीट किया, इस दिन पिछले साल हमने अरुण जेटली जी को खो दिया था, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जेटली ने लगन से भारत की सेवा की, उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि अरुण जेटली एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे।